गाइज, वेलकम बैक टू विक्रांता कॉमर्स एकेडमी। तो गाइज, आज के टॉपिक में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इंटर में कॉमर्स रखें, 11th में अगर आप कॉमर्स रखना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कौन सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपको अकाउंट पढ़ा जाएगा, जिसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 का ही आंसर देना होता। और 30 क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर वाला, जिसमें से 15 का आंसर देना होता है। और 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर वाले, जिसमें से 4 का ही आंसर देना होता है। टोटल आपको 100 नंबर का हो जाएगा। सेकेंड सब्जेक्ट जो है, जो बिजनेस स्टडीज है, इसमें भी आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आंसर आपको 50 का ही देना होता है। और 30 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर आपको 15 का देना होता है। तो 15 दूनी 30 नंबर का ये हो गया। और 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर वाले, जिसमें से 4 के आंसर देना होता है। तो 20 नंबर ये हो गया। टोटल 100 नंबर का बिजनेस स्टडी जो है, फर्स्ट अकाउंट होता है, दूसरा बिजनेस स्टडी। तीसरा सब्जेक्ट जो होता है, जो आपको इकोनॉमिक्स होता है, या तो आप इकोनॉमिक्स रखिए या इंटरप्रेन्योरशिप रखिए। तो इकोनॉमिक्स रखते हैं तो ये भी आपको मार्किंग सेम रहता है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आंसर आपको 50 का देना होता है। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर वाला, जिसमें से 15 का ही आंसर देना होता है। तो 15 दूना 30 नंबर ये हो जाता है। और 8 क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर वाले, जिसमें से आंसर आपको 4 का ही देना होता। तो 100 नंबर ये हो जाता है। और ईपीएस में आपका 70 नंबर का ही पेपर होता है और 30 मार्क का जो होता है, जो आपको प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 35 का आंसर देना होता है। और 20 नंबर वाला जो होता है, 20 क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर वाले, जिसमें से आंसर 10 का देना होता है। 35 ऑब्जेक्टिव हो गया और 10 दूना 20 नंबर हो गया सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला। और 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आंसर आपको 3 का देना होगा 5 नंबर वाला। तो 5 दिया 15 का और 30 नंबर प्रैक्टिकल, तो ये भी 100 नंबर। तो ईपीएस और इकोनॉमिक्स में ये आपको फ़ायदा होता है कि ईपीएस में आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल देता है और इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं देता। तो ये आप पे डिपेंड पड़ता है, जो आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते। चौथा सब्जेक्ट जो होता है, जो इंग्लिश का होता है, जो 100 नंबर का पेपर होगा आपको 11th में। और इसमें 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 नंबर में आपको पूछा जाएगा ऐसे सब पूछा जाता है। ऐसे करके 50 नंबर में क्वेश्चन आंसर सब समरी सब पूछा जाता है। इस टाइम में 100 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होता है। पाँचवा पेपर है आपका हिंदी। या तो हिंदी मैथिली 50-50 का रख लीजिए, या तो हिंदी 100 का रख लीजिए, या तो मैथिली 100 का रख लीजिए, या उर्दू 100 का रख लीजिए, या 50 हिंदी 50 उर्दू या 50 भोजपुरी मैथिली, ऐसे करके आप रख सकते हैं। 50-50 करके रख लीजिए, या कोई सब्जेक्ट 100 नंबर का रख सकते हैं। अगला है कि अगर आप एक्स्ट्रा में भी रखना चाहते हैं, ऐच्छिक में, तो कोई भी सब्जेक्ट, या तो आप ईपीएस रखे हुए हैं सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स को आप ऐच्छिक में रख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको 11th में पढ़ाई करना पड़ेगा। ओके गाइज, अगर कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा पूछना तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।